आज जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं उसमें फॉर्मूले के अलावा लॉजिक भी लगेगा थोड़ा सा। यहां पर क्या दिया हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ हॉट टंगस्टन फिलामेंट इज अबाउट 10 टाइम्स द कोल्ड रेजिस्टेंस। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वॉट 200 लैंप, 200 वोल्ट है ये, 200 वोल्ट लैंप व्हेन नॉट इन यूज्ड। सबसे पहले आप समझ लो ये हॉट रेजिस्टेंस और कोल्ड रेजिस्टेंस का क्या चक्कर है। एक्चुअली में हमारे पास कोई एक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू मान लो R है। जब आप इसको किसी सप्लाई से कनेक्ट करोगे, मान लो 20 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया और इसमें करंट आई फ्लो हुई, तो उस करंट की वजह से ये जो वायर है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये गर्म होने लगेगा। जब ये गर्म होने लगेगा तो क्योंकि रेजिस्टेंस बना है किसी एलॉय का, तो एलॉय के लिए जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है अल्फा, वो पॉजिटिव होता है। मतलब जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा इसका रेजिस्टेंस और बढ़ेगा। तो अगर आपने ठंडे में इसका रेजिस्टेंस मेजर किया था तो करंट फ्लो करने के बाद इसका रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा। ऑब्वियसली हम एलॉय को यूज कर रहे हैं और एलॉय में इतना ज्यादा डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पर, तो वहां पर क्या होगा ना कि बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं मिलेगा। लेकिन टंगस्टन एक एलॉय नहीं है, ये सिंपल एक मेटल है, कंडक्टर है। तो कंडक्टर में क्या होता है कि जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर वेरिएशन आया, इनका रेजिस्टेंस भी अच्छे लेवल पे बढ़ता है। तो ठंडे में मतलब जब बिना करंट फ्लो कराए आपने रेजिस्टेंस मेजर किया, वो ज्यादा आएगा जब आप उसको करंट फ्लो करा के मेजर करोगे तब। तो यहां पर क्या करें हम, यहां पर दे रखा है कि फिलामेंट का जो टेम्परेचर है वो 10 टाइम्स ज्यादा है। तो ये जो रेजिस्टेंस निकालेंगे हम अभी इससे, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करना है कि 10 का डिवाइड करना है। जैसे यहां तो हमारे पास समझ थी कि जब ये ठंडा था, इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रही थी, तब हमने जो रेजिस्टेंस मेजर किया वो कम आएगा और करंट फ्लो करने के बाद जो रेजिस्टेंस आएगा वो ज्यादा आएगा। तो यहां पे कौन सा दिया हुआ है, ये इससे जो रेजिस्टेंस निकलेगा, मतलब एक बल्ब है 100 वॉट 200 वोल्ट का, मतलब इसमें 200 वोल्ट का वोल्टेज लगाओ तो 100 वोल्ट के बराबर ये पावर डिसिपेट करेगा। इससे जो रेजिस्टेंस निकलेगा R इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय पी करके, मतलब 200 मल्टीप्लाई बाय 200 अपॉन 100 करके ये जो निकलेगा मतलब 400 ओम। ये कौन सा आया है? तो वैसे तो ऑप्शन ही आपको पता लग रहे हैं कि एक ही ऑप्शन मैच करेगा 10 का डिवाइड लगा के, लेकिन अगर एक ऑप्शन और हो जाता 4000 ओम, तब फिर क्या करते, तब हमें दिमाग लगाना पड़ता। एक्चुअली में जैसे ये बल्ब है, इस पे दे रखा है कुछ भी, मान लो यही बल्ब है 100 वोल्ट और 200 वोल्ट का, तो क्या अभी बिना सप्लाई में लगाए ही ये एनर्जी दे रहा है कि नहीं? सप्लाई में लगाएंगे, कितनी सप्लाई में, 200 वोल्ट की सप्लाई में लगाएंगे, तब ये 100 वोल्ट की एनर्जी देगा या दे रहा होगा कॉन्स्टेंटली। वो इसलिए दे रहा होगा क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा रेजिस्टेंस हो जाएगा जो इतनी पावर जनरेट करेगा। तो मतलब ये जो रेजिस्टेंस हमने निकाला है इस रेटेड वोल्टेज के साथ, ये कौन सा वाला निकाल लिया हमने, हॉट वाला। अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, हाँ इससे ज्यादा तब बढ़ता जब आप वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते तो और ज्यादा बढ़ता और हो सकता है बल्ब खराब हो जाता। तो ये जो आपने निकाला है रेजिस्टेंस, ये हॉट वाला निकाला है। तो जब कोल्ड वाला निकालना होगा आपको, तो क्या करोगे आप कोल्ड वाले के लिए, कोल्ड वाला तो इससे क्या है 10 टाइम्स कम है, तो इसमें जब 400 डिवाइड बाय 10 करोगे तो आंसर आ जाएगा 40 ओम। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।